आज हम आप सब लोगों को इसरो के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टॉपिक भी है और करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो बनते ही है कि इसरो क्या है, मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की है। कई बार MPPSC में प्रश्न बना, लेकिन जो करंट अफेयर्स में प्रश्न बनेगा और अभी हाल ही में इसकी जो चेयरमैन है वो बदले हुए हैं, नए चेयरमैन की नियुक्ति की गई है। इस वजह से अभी चर्चा में है। आप सब लोग जानते हैं कि इसरो क्या है और क्या कर रहा है। आज हमारे यहाँ जो मोबाइल क्रांति आई है, 4G 5G सेवाएं आ रही हैं, हम GPS से कहीं भी चले जाते हैं, संचार सेवाएं बगैर किसी बाधा के संचालित हो रही हैं। तो वो सब अगर किसी से संभव है तो वो इसरो के द्वारा ही संभव होता है, क्योंकि इसरो के द्वारा समय समय पर बहुत सारे यान अपने रॉकेटों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं और वो अंतरिक्ष में रह करके पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और हमारे लिए मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। सटीक मौसम की जानकारी हमारा जो भारत है उसमें भी आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान, मंगलयान, तो ये सब जो भी यान अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं या अंतरिक्ष से संबंधित जो भी कार्यक्रम भारत में चलाए जाते हैं, उन सब की पूर्ण जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसरो के ऊपर है। और यहाँ तक कि पूरे विश्व में भारत का स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्यटन के मामले में भी बहुत मतलब अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश इसरो से कहते हैं कि आप हमारा यान अंतरिक्ष में ले जाइए। कभी हम फ्रांस के 6 यान ले जाते हैं, कभी हम अमेरिका के तक ले जाते हैं। तो इतना ज्यादा हम सस्ता अंतरिक्ष में यानों को भेजते हैं, प्रक्षेपण करते हैं अपने सैटेलाइट के माध्यम से कि बहुत ही आसान रहता है। तो अधिकांश जो देश हैं वो इसरो से कहते हैं कि आप हमारे जो रॉकेट हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ऊपर भेजिए। तो आज हम इसरो के बारे में जानते हैं कि इसरो का गठन सबसे पहले कैसे हुआ। तो सबसे पहले इसरो तो नहीं था, इसरो के लिए एक समिति बनाई गई। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, और ये समिति परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम कर रही है। और इस समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और इस समिति की जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो अध्यक्ष थे। और डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। तो यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भारत आज अंतरिक्ष में इतनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। जब इस समिति ने बहुत अच्छा कार्य करना प्रारंभ किया तो आगे चलकर के इस समिति को ही बदलकर 15 अगस्त 1969 को इसको नाम दे दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में बना। उसके पश्चात 1972 में 2 आयोग गठित किए गए, एक अंतरिक्ष आयोग और एक अंतरिक्ष विभाग। और हमारा जो इसरो है, अगर पूछा जाता है किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो है अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत। भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है वो पूरी तरह इसरो पर नियंत्रण करता है। अब हम देखते हैं कि इसरो में जो चेयरमैन होता है वही इसका पूरा कर्ता धर्ता होता है, पूरे कार्यक्रमों को संचालित करता है। तो इसके जो प्रथम चेयरमैन थे उन्होंने बताया है डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ये 63 से 71 तक इसके अध्यक्ष रहे। उसके बाद MGK मेनन इसके द्वितीय चेयरमैन थे, जो 71 से 72 रहे।
उसके बाद आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से नाम जानते हैं सतीश धवन, क्योंकि ये जो जितने भी प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं उन्हीं के नाम पर स्पेस सेंटर का नाम भी रख दिया जाता है। जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है तिरुवनंतपुरम में, ऐसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो इस प्रकार उसके बाद 8वें की बात करें तो वो किरण कुमार 2014 से 18, 9वें के शिवान 2018 से 2022 और 10वें जो भी हाल ही में 14 जनवरी 2022 को जो बने हैं वो है एस सोमनाथ। सबसे करंट अफेयर्स का यही प्रश्न है कि हाल ही में इसरो के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, उन्होंने किसकी जगह ली, तो हम एस सोमनाथ को कह देंगे जो जनवरी 2022। अब एस सोमनाथ कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो एस सोमनाथ का जन्म थूरभूर केरल में हुआ था और ये रॉकेट वैज्ञानिक है, मेनली रॉकेट साइंटिस्ट हैं और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 3 वर्ष के लिए रखा गया है। और अभी तक भारत का जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, भारत के पास रॉकेट हैं जैसे PSLV है, GSLV है, SLV है, ASLV है, तो इन सब रॉकेटों में अभी तक सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट भारत ने बनाया है वो है GSLV Mk3। इसको अपन कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3 और ये भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट है, रॉकेट है और इसका विकास जो है वो इन्हीं के द्वारा किया है, सबसे शक्तिशाली रॉकेट। और जो सोमनाथ है वो भारत का जो अंतरिक्ष विभाग है इसके सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगे। आज हमने आपको इसरो के बारे में, उसका गठन कब हुआ, क्या काम करता है, पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए कईयों बार